हेलो फ्रेंड, शेयर मार्केट विद शालिनी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे हमारे स्टॉक मार्केट पर बेयर्स का पकड़ दिन पर दिन मजबूत होती ही चली जा रही है। तो आज भी इस टेंशन के चलते मतलब रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते भारतीय बाजार में कमजोरी बनी रही और साथ ही साथ देखें तो दुनिया भर के मार्केट में भी इस कमजोरी को देखी जा रही थी। मतलब कि दुनिया भर की मार्केट बियर्स की चपेट में है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूक्रेन और युद्ध के चलते बाजार एकदम घबरा सा गया है। तो इसके चलते सेंसेक्स आज ओपन हुआ 53,172 पर। इसने जो अपना हाई बनाया वो 53,203 का बनाया और जो क्लोजिंग दी वो 52,842 की दी। तो वहीं दूसरी तरफ निफ्टी ओपन तो हुआ था 15,867 पर। इसने अपना हाई जो बनाया वो 15,944 का बनाया, लेकिन जो क्लोजिंग थी वो 8 महीने के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ, यानी 15,863 पर इसने अपनी क्लोजिंग दी। ये भी कह सकते हैं कि आज इसने अपने 16,000 का जो स्तर था उसको तोड़कर इसने क्लोजिंग दी। जो आज निफ्टी को सपोर्ट करते हुए शेयर्स दिखाई दिए वो हिंडाल्को, कोल इंडिया, ओएनजीसी, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, यूपीएल जैसे शेयर्स थे। और जिन्होंने निफ्टी का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया वो ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स, एसबीआई, पीएनबी, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, एम&एम जैसी कंपनीज रहीं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियलिटी के सेक्टर इंडेक्स को बड़ा झटका लग रहा है, जिसमें ये 4 से 5% तक की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो इंडेक्स मजबूती के साथ खड़े हुए हैं वो मेटल और आईटी के इंडेक्स हैं, जिनमें आज 0.1% और 0.75% तक की मजबूती देखने को मिली। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो हैं वो ग्लोबल सप्लाई को बाधित किए बिना ही रूस के ऑयल एंड नेचुरल गैस की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इस न्यूज़ का असर हमें मिला। आज क्रूड ऑयल अपने 13 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया, जो भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। या हमें ये भी कह सकते हैं कि इंडिया अपने 80% ऑयल ज़रूरत के लिए आयात पर निर्भर है। तो जैसे जैसे ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी इंडिया के लिए एक बड़ा ही रिस्क होगा, क्योंकि जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई, ट्रेड डिफिशिट, कॉरपोरेट अर्निंग्स और इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के चलते आज हमें रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर खुलता नज़र आया और आगे ये भी और भी संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि डॉलर की तुलना में रुपया और भी कमज़ोर हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे कमोडिटी की कीमतें बढ़ेंगी महंगाई के बढ़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसके साथ साथ एक न्यूज़ और निकलकर सामने आई कि एनएससी की जो पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन हैं उन्हें 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। हालांकि उन्होंने सैटरडे को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इनको अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और संडे को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब नए अपडेट के साथ कल फिर मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।